आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय प्रेमी अनुग्रहकारी अच्छे भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्यार के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी शांति के लिए, आपके आनंद के लिए। धन्यवाद देते हैं आपके आत्मा के लिए, जो हमें हर दिन हमारी मदद करता है, हमें संभालता है, हमें सिखाता है, हमें चलाता है। हम पिता आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं अच्छे पिता आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए, इस फेलोशिप के लिए। पिता जितने लोग यहाँ इस समय मौजूद हैं या जो हमें ऑनलाइन सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, सबको नामों नाम आप आशीष दे परमेश्वर। इनको और इनके अपनों को परमेश्वर आप ब्लेस करें, और पिता जिसकी जो भी जरूरत है आप अपनी कृपा से पूरा करेंगे उसे। आपने कहा मेरा अनुग्रह, मेरी कृपा तेरे लिए बहुत है। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको। धन्यवाद परमेश्वर यहाँ सब कुछ के लिए हम आपको चाहते हैं। हम चाहते हैं पिता आप हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हमें गाइड करें, हमें लीड करें परमेश्वर पिता। और हम धन्यवाद देते हैं कि आप जो हम कह रहे हैं आप ऐसा ही करने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। जो लोग यहाँ आए हैं आज परमेश्वर, ये आज आपकी योजना के अनुसार यहाँ आए हैं, और परमेश्वर आप जानते हैं इनकी क्या जरूरतें हैं। आप अपने महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, इन सब की सब जरूरतों को पूरा करने जा रहे हैं। जो यहाँ जैसा आया है वैसा ही नहीं लौट जाएगा, लेकिन परमेश्वर हम इतना जानते हैं कि जहाँ आपकी उपस्थिति होती है, जहाँ आप होते हैं, वहाँ चिन्ह चमत्कार, वहाँ सामर्थ के काम हमारा पीछा करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु इसके लिए भी। धन्यवाद देते हैं आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य के लिए, जिस कार्य ने हमें शांति दी, हमें हमेशा का विश्राम दिया। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। सब कुछ को आपके हाथों में सौंपते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया। सजदा करें हम करते हैं पिता, सजदा करें हम करते हैं पिता। तेरी बाहों में हम लौटते हुए आते हैं पिता, तेरी बाहों में हम लौटते हुए आते हैं पिता। सजदा करें हम करते हैं पिता,
को हमें दे दिया, हमें भर दिया। आपका संपूर्ण प्यार आज हमारे अंदर है और वचन कहता है आपका संपूर्ण प्यार हर तरह के डर को दूर कर देता है। आपने हमें डरों से बाहर निकाला, हमें आजाद किया यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु। आपने हमें छुड़ाया है डर से, डर की गंदी आत्मा से आपने हमें छुड़ाया, हमें आजाद किया, हमें मुक्त किया है यीशु। हम आपका गुणगान करते हैं यीशु, हमें अपने प्यार से भर दिया यीशु आपने। आज हम प्यार का घर हैं और प्यार का दरवाजा में आज हम में से वो प्रेम बाहर आता है और आकर इस संसार को छूता है, इस संसार को शांति देता है, इस संसार को चंगाई देता है, इस संसार को छुटकारा देता है। क्योंकि ये प्यार बिना शर्तों का निष्कपट प्यार है। ये किसी से कुछ नहीं चाहता, ये किसी से कोई मांग नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, शुक्रगुजारी, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं हम यीशु। हम जीवन भर भी धन्यवाद दे प्रभु, हर सांस के साथ तो भी कम है आपके इस प्यार के लिए यीशु। क्योंकि आपके प्यार ने हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है, पूरी रीति से हमारे जीवन को संभाल लिया है यीशु। हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया, बाबा संग्राम शुक्र प्रभु यीशु मसीह, मैं हर एक को आपके सामर्थ्य हाथों के नीचे, अनुग्रहकारी हाथों के नीचे पर फिर से देखती हूँ प्रभु जी। सब पर आप अपना नाम हाथ बनाकर रखेंगे। आपका आत्मा यहाँ है और आपका आत्मा यहाँ सब कुछ को संभालेगा। और यहाँ जब वचन प्रचार किया जाएगा, बिना किसी रुकावट के प्रचार किया जाएगा, मैं अंधकार की शक्तियों को और दुष्ट को, शैतान को इस जगह से जो भी उसकी गंदी चाल है मैं कैंसिल करती हूँ और मैं लोगों के जीवनों को छोड़ देने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, आप यहाँ लोगों के कान खोलेंगे, इनके मन की आंखें खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से, इनके हृदय के कान खुल जाएं यीशु मसीह के नाम से प्रभु, ताकि जो बात आप अपने हृदय से इनके हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं ये उसे ग्रहण करने वाले बने। धन्यवाद देती हूँ यीशु। मैं जितने लोग यहाँ हैं सबकी मदद करने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, और इन सबको प्रभु आप अपने पंखों की आड़ नीचे, परों के नीचे छिपा कर रखेंगे। इन्हें इनके अपनों को आप अपनी सुरक्षा के बाड़े के अंदर रखेंगे और जो भी इन्हें चाहिए परमेश्वर, क्योंकि इन्होंने यीशु नाम पर विश्वास किया है, आपकी स्पेशल ब्लेसिंग्स आपने उनके लिए रखी हैं जो यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो आपकी निज संतान है, वो आपका पोर्शन है परमेश्वर। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। सब बहुत अच्छे, आमेन। हमारे पास रोज वजह है उत्सुक होने की, उत्साहित होने की। आमेन। हम बिस्तर से ढीले ढाले नहीं उठते हैं। हालेलुया। हम रोज बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ उठते हैं, क्योंकि हमको पता है कि अब परमेश्वर हमारी ओर है। आमेन। अब कोई भी कुछ भी हमें उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई भी कुछ भी अब आपको उनके प्यार से अलग नहीं कर सकता। आमेन। हम जैसे बीते सप्ताहों में थोड़ा सा वचन से समझ रहे थे, परमेश्वर चाहते हैं हम डर मुक्त जीवन जिए। ये उनकी इच्छा है, उनकी संतान है हम, अब उनके बच्चे हैं, है ना, हम उनके बेटे और बेटियां हैं। जब तक हम इस संसार में थे, यीशु को नहीं जानते थे, हम डर की गिरफ्त में थे, डर हमें चलाता था। लेकिन जब हम आज यीशु में आ गए हैं, तो बाइबल में लिखा है कि
परमेश्वर हमें अपने राज्य में अपने साथ एक कर लेते हैं, अपनी फैमिली में शामिल कर लेते हैं, ना केवल अपने परिवार में शामिल करते हैं, हमें अपने साथ एक आत्मा करके जोड़ देते हैं। आमेन। हम और परमेश्वर एक हो जाते हैं। बाइबल में जैसा लिखा है, पति और पत्नी को परमेश्वर दो नहीं एक देखते हैं, राइट। इसमें बहुत भेद छिपा है। इफिसियों की अगर पत्री आप पढ़ते हैं उसमें लिखा है, इसमें बहुत भेद है। चैप्टर 3 में लिखा है कि पति पत्नी दोनों एक हो जाएंगे विवाह के बाद और अपने माता पिता से अलग होकर रहेंगे। तो क्या अर्थ है? आप हमेशा के लिए, वहां लिखा आगे कि इसमें बहुत भेद छिपा इस सच्चाई में। जब आप यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के साथ, यीशु के साथ, परमेश्वर के साथ एक कर लेते हैं। फिर आपके और परमेश्वर के बीच में कोई गैप नहीं रह जाता। और वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर के निज संतान बन जाते हैं, हम उनके प्रिय बन जाते हैं, जिससे वो बहुत प्यार करते हैं और जिससे वो अत्यंत प्रसन्न है। तो इसीलिए परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे कि हम अपनी उस पोजीशन को समझें, हम अपनी आइडेंटिटी को समझें, हम ये जाने कि अब हम किससे संबंध रखते हैं, हम कौन है इस दुनिया में। जरूर हम रह रहे हैं, हम लगता है साधारण कि हम दूसरे लोगों की तरह ही रह रहे हैं, हम आम दुनिया, क्योंकि बाहर से हम नहीं बदलते, बाहर से हम वैसे ही दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे अंदर सब कुछ नया हो गया है, हमारे अंदर सब कुछ बदल गया है। इसीलिए परमेश्वर बार बार हमें सिखाते हैं। और सबसे पहली चीज जो परमेश्वर चाहते हैं हमारे जीवन से, सबसे पहली चीज वो ये है कि हम उनके प्यार को जानें, ताकि हम इस संसार के सिस्टम से बाहर आ जाएं, संसार की प्रणाली से बाहर आ जाएं जो डर के द्वारा ऑपरेट होती है, जो डर के द्वारा चलता है इस संसार का सिस्टम। हम इस सिस्टम से हमेशा के लिए बाहर आ जाएं। तो परमेश्वर कभी नहीं चाहते, उनकी कभी ये इच्छा नहीं, उनका दिल कभी भी ये नहीं है कि मैं इनको डरा के रखूं, धमका के रखूं। जब भी आपके अंदर डर आता है तो ये समझ जाइए कि वो परमेश्वर नहीं है। जब भी आपके अंदर डर आता है तो उसी समय आपको समझने की, याद दिलाने की अपने आप को जरूरत है कि नहीं, ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर नहीं चाहते कि मैं डर कर जीऊं। हालेलुया। जो तिमोथी अध्याय 1 के 7 में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें अब डर का आत्मा नहीं दिया, बल्कि सामर्थ, संयम और प्रेम का आत्मा दिया। इसका क्या अर्थ समझ में आता है? इसका अर्थ ये है कि अब हमारा जो स्वभाव है वो डरने का स्वभाव नहीं है। इसीलिए जब डर के विचार आते हैं हमें इतना अनईजी, अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि अब डर हमारा स्वभाव नहीं है, हमारे स्वभाव में डर नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर बार बार हमें सिखाते हैं। वो ये नहीं कहते कि ना डरने के उपाय ढूंढो, वो क्या कहते हैं? मेरे प्रेम को जानो, मेरा प्यार सिद्ध है, संपूर्ण है, मेरे प्यार को जानो। जितना मेरे प्यार को जानते चले जाओगे, डर से छुटकारा पाते चले जाओगे। मालूम है इस संसार का जो ज्ञान है वो हमारे अंदर जितना ज्यादा हम लेते हैं उतना ज्यादा डर हमारे अंदर काम करता है। आप कोई भी आपको बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं ना, आप गूगल करो, पता भी नहीं आपको वो क्या है, आप रिलैक्स हो, जैसे आप गूगल करोगे वैसे एक डर आपके अंदर आना शुरू हो जाता है, वो विचार आना शुरू हो जाते हैं, जो आपने वहां पढ़ा है वही आपके मन में घूमना शुरू हो जाता है। अच्छा इसका मतलब ये है, अच्छा मुझे ये तो नहीं हो गया, अच्छा मुझे ये तो नहीं हो गया। आप अपने आप को वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं डर के कारण। संसार का जो ज्ञान है, जो संसार के जो भी हम सीखते हैं या जो भी आज अवेलेबल है चीजें संसारिक, वो डर को लेकर आती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्यार का जो रेवलेशन है, जो प्रकाशन है, वो हर डर को दूर कर देता है। आपको पता है जो फर्स्ट एडम था, जो पहला आदम था, वो पाप, इवन उसने पाप कर लिया था, अनाज्ञाकारिता कर ली थी, और परमेश्वर के जीवन से वो अलग हो चुका था। फिर भी वो कितने साल जिया? 930 साल। फिर भी
930 साल। क्यों? क्योंकि तब ज्ञान नहीं था इतना। तब क्योंकि बहुत कम लोग थे ना, अभी सृष्टि शुरू हुई थी तो बहुत कम दुनिया थी, कम लोग थे, तो लोगों को पता नहीं था फ्लू क्या होता है ना, कोल्ड क्या होता है, फीवर क्या होता है, इन्फेक्शन क्या होता है, जब ये बैक्टीरिया क्या होता है, वायरस क्या होता है, ये मालूम नहीं था, ये तब ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो 930 साल तक जिए। हम संसार का ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहते हैं कि मुझे नॉलेज मिल जाए, मुझे समझ आ जाए संसार के ज्ञान की, संसार की नॉलेज ले लूं मैं। हमें लगता है कि ज्यादा ज्ञानी हो जाऊंगा मैं तो मैं अपने जीवन को बचा लूंगा, संभाल लूंगा। जितना ज्यादा आप दुनियावी ज्ञान को जा जाके यूट्यूब में, गूगल में, है ना, व्हाट्सएप बाबा आजकल है, बहुत ज्ञान बांटता है व्हाट्सएप बाबा, बहुत ज्ञान आता है व्हाट्सएप से भी, है ना। जितना आप वहां पे आपको पढ़ते जाएंगे आपको लगेगा अच्छा ये तो मुझे नहीं पता था, अच्छा ये नहीं पता, अच्छा ऐसा होता, अच्छा। जितना आप संसारिक ज्ञान का से भरते चले जाओगे उतना डर आपके अंदर आता चले जाएगा। पहला आदम जब मरा 930 साल का होके मरा, लेकिन उसके बाद लोगों की उम्र घटनी शुरू हो गई। जितना ज्ञान बढ़ता चला गया उतना उम्र भी घटनी शुरू हो गई लोगों की। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? हम मसीह के प्रेम को जानें, मसीह के प्रेम का ज्ञान हमें होना चाहिए, उस प्यार का रेवलेशन हमें होना चाहिए, क्योंकि केवल वही प्यार है जो एंटीडोट है डर का। डर नाशक है, वो डर को हमारे जीवन से हटा देगा पूरी तरह से। समझ रहे हैं आप? तो परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम डर के आत्मा से पूरी तरह से छुटकारा पाएं। जब आप उसको पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 13 के जब खत्म होता है वो चैप्टर, वहां लिखा है अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों बड़े हैं, लेकिन इन सब में प्रेम बड़ा है। प्रेम मतलब वहां जो लिखा विश्वास, आशा, प्रेम मतलब अगापे। सब बोलिए अगापे। ठीक है। परमेश्वर के प्रेम को क्या नाम दिया जाता है? कि देखिए दुनिया में तो हम सोचते हैं, जब आप चर्च में सुनते हैं कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा प्यार करते हैं, ओके परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। क्योंकि दुनिया में आकर हम अपनी फैमिली का प्यार देखते हैं, रिश्तों का प्यार देखते हैं, दोस्तों का प्यार देखते हैं, स्क्रीन पर हम हीरो हीरोइन का प्यार देखते हैं, है ना। तो हम सोचते हैं कि अच्छा परमेश्वर का प्यार मतलब प्यार कॉमन जनरल प्यार, क्योंकि हमें उस प्यार की समझ नहीं है जो परमेश्वर हमसे करते हैं, जो असीमित है, जो किसी कभी भी आपके जीवन में कोई कमी नहीं ढूंढता, कोई घटी नहीं ढूंढता, कोई दोष नहीं लगाता, है ना, कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं करता। आपको उस प्यार का ज्ञान ही नहीं है, आपको उस प्यार की समझ ही नहीं है। और अगर आपको उस प्यार की समझ नहीं है, उस अगापे की समझ नहीं है, तो आप दुनिया में दूसरी चीजों के पीछे भागते रहेंगे, जो परमेश्वर ने पहले ही अपने प्यार के कारण, जो यीशु मसीह के द्वारा उन्होंने क्रूस पर आपको दिखाया, जो मुफ्त में दे दी आपको चीजें, पहले ही आपके अंदर है, आपके लिए है वो चीजें। आप उन चीजों के पीछे भागते रहेंगे जो पहले से आपकी हैं, अगर आप उस प्यार को नहीं जानते हैं। समझ रहे हैं आप? तो दुनियावी लोग तो पैसे के पीछे, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे, जो भी सोना चांदी जो भी आप नाम ले लो, है ना, लोग तो उसके पीछे भाग रहे हैं। आप देखो जितने भी अमीर लोग हैं अभी, जो बहुत मतलब टॉप में नहीं पहुंचे अभी भी वो दौड़ रहे हैं। क्या उनकी दौड़ खत्म होगी पैसा कमाने की? क्या उनकी दौड़ खत्म हो गई? एक गाड़ी आ गई, 2 गाड़ी आ गई, 4 लग्जरी गाड़ियां आ गई, 6 आ गई, 10, दौड़ खत्म हो गई? नहीं खत्म। क्योंकि जब तक वो उस प्यार को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के प्यार को, तब तक वो दुनिया में इन चीजों के पीछे भागते रहते हैं। एक इंसान जो परमेश्वर के प्यार को जान जाता है, वो सिद्ध प्यार से भर जाता है, वो इन चीजों के पीछे जो ऑलरेडी उनको दे दी है परमेश्वर ने, वो उनके पीछे भागना बंद कर देता है। क्योंकि वो प्यार हमें ज्ञान देता है, वो प्यार हमें रेवलेशन देता है कि ये ऑलरेडी मेरे अंदर है। और जितना ज्यादा आप उस प्यार की समझ रखते हैं, वो प्यार आपके मतलब आप परमेश्वर के प्रोविजन में चलते हैं, परमेश्वर की प्रोटेक्शन में, उनकी सुरक्षा में चलते हैं आप। जो कुछ यीशु में उन्होंने पहले ही दे दिया, नहीं तो फिक्रों में चलेंगे, चिंताओं में चलेंगे, डर में चलेंगे, असुरक्षा में चलेंगे।
अयोग्य महसूस करते रहेंगे, अपने आप को कमतर महसूस करते रहेंगे, दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहेंगे, आप कभी भी अपने अंदर फुलफिलमेंट को फील नहीं करेंगे, वो कंप्लीटनेस को फील नहीं करेंगे कभी भी आप, जो केवल परमेश्वर का प्यार देता है। आमेन। तो परमेश्वर क्या चाहते हैं? अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, लेकिन इन सब में कौन क्या बड़ा है? प्रेम। कौन सा प्रेम? अगापे प्रेम। परमेश्वर का प्रेम सबसे बड़ा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है उसी चैप्टर में कि यदि तुझे विश्वास है पहाड़ों को हिला देने वाला, यदि तुझे विश्वास है पहाड़ों को हिला देने वाला, कि मुझे विश्वास है कि मैं बोलूंगा तो पहाड़ भी अपनी जगह से उखड़ के चले जाएंगे, परंतु यदि परमेश्वर का प्रेम तेरे अंदर नहीं है तो तू ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई छान है। हालेलुया। जब तक किसी व्यक्ति को उस प्यार का रेवलेशन, प्यार का प्रकाशन नहीं आ जाता, आपको किसी भी चीज का विश्वास क्यों ना हो। आपको पता है मैं चर्च में, क्योंकि मैं वचन को ये जानती हूँ कि आपका विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभावशाली होता है। जितना अधिक आप क्रूस के रेवलेशन को, यीशु के प्यार, लोग बोलते हैं अरे कुछ नया नया लेके आओ ना प्रकाशन, कुछ नया रेवलेशन लेकर आओ ना। जब आप एक अनुग्रह की चर्च में आते हैं और आपको हर बार यही चीज सिखाई जाती है, तो लोग पता क्या करते हैं, जो उतावले होते हैं ना, वो जाएंगे यूट्यूब में, कभी इसको सुनने की कोशिश करेंगे, कभी उसको सुनने की कोशिश करेंगे। अरे भाई वो बड़ी चर्च वाला है, कुछ नया रेवलेशन दे रहा होगा, उसकी बड़ी चर्च है, उसके पास ज्यादा लोग, शायद ज्यादा रेवलेशन उसके पास होगा, उसके पास तो लाखों लोग आते हैं, है ना, उसकी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, उसकी चर्च बहुत बड़ी है, वो ज्यादा रेवलेशन उसके पास होंगे। मेरे प्रियो, यीशु ही रेवलेशन है। आमेन। यीशु ही रेवलेशन है, यीशु ही वो प्रकाशन है जो हमें हर दिन सुनने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? इसीलिए विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी हैं, और इन तीनों में बड़ा क्या है? प्रेम सबसे बड़ा है, अगापे सबसे बड़ा है। तो परमेश्वर के प्रेम को जितना आप अपने लिए जानते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं, उतना अधिक मालूम है, अगर आप प्रेम को पहला स्थान देते हैं परमेश्वर के अपने लिए, तो विश्वास और आशा एफर्टलेसली काम करते हैं आपके लाइफ में। आमेन। क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा है तीनों में। तो आपका फोकस विश्वास नहीं है, आपका फोकस आशा नहीं है, आपका फोकस क्या है? प्रेम। परमेश्वर का प्रेम आपका फोकस है। जितना आप उस प्रेम को फोकस करेंगे, आशा जागेगी आपके अंदर। जितना आप उस प्रेम को फोकस करेंगे, विश्वास आपके अंदर एक्टिवेट रहेगा, वो सोएगा नहीं। आप रेस्ट करेंगे, लेकिन विश्वास हर समय आपके अंदर काम करेगा, वो एक्टिवेट रहेगा। आमेन। हालेलुया। तो एक चीज और मैं यहाँ शेयर करती हूँ। जब तक कोई व्यक्ति, जैसा मैंने अभी बोला, परमेश्वर के प्यार को, उनकी एक्सेप्टेंस को, हम सोचते हैं मुझे मेरी माँ की एक्सेप्टेंस मिल जाए, मुझे मेरे फादर की एक्सेप्टेंस मिल जाए, मुझे मेरी बहन की एक्सेप्टेंस मिल जाए, मुझे मेरे भाभी की एक्सेप्टेंस मिल जाए, मुझे मेरे फलाने रिश्तेदार की एक्सेप्टेंस मिल जाए, मुझे इस इंसान की एक्सेप्टेंस और इसका प्यार मिल जाए, है ना। दुनियावी हम सोचते हैं ना, हमारे आइडियल होते हैं कुछ लोग, हम सोचते हैं मुझे इसका प्यार और इसकी एक्सेप्टेंस मिल जाए, बस मेरी जिंदगी संवर जाएगी। आपको जो चीज जब तक नहीं मिली, आपको उसकी पाने की चाहत रहती है। जब वो चीज आपको मिल जाती है ना, उसका चार्म, उसका क्रेज, उसके प्रति वो सब आपका ठीक है कि मैं तो बहुत इसको बड़ा समझता था, मुझे लगता था ये चीज मुझे मिल जाएगी तो सब कुछ जीवन में ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। एक बारी बिल गेट्स ने एक कोट डाली थी कहीं कि, बिल गेट्स को आप जानते हैं ना, बिल गेट्स ने जब बहुत शोहरत, सब कुछ हासिल कर लिया, पैसा, अंधा सब कुछ, और एक चोटी पे पहुंच गया, और जब वापिस उसने बोला कि जब मैं वापिस दुनिया में ऐसे ना वापिस साइकिल ऐसा वापिस वहीं आ जाती हूँ, कहता मैंने उसको इंग्लिश में लिखा था
कि इट इज सेम है बर्गर, मतलब हमें लगता है कि शायद बहुत अमीर हो जाएंगे, चीजों का स्वाद बदल जाएगा, जिंदगी का स्वाद बदल जाएगा, है ना। ऐसा लगता है कि मुझे ये मिल जाएगा तो जीवन का स्वाद बदल जाएगा, ये मिल जाएगा तो मेरा जीवन अलग हो जाएगा। बोला कि बाहर जो दुनिया में है ना वो सब सेम ही है। आप चोटी पे पहुंच जाओ, आप सबसे नीचे जगह पर हो, कहीं पर भी हो, वो सेम ही टेस्ट देता है। तो इसीलिए हम संसार के पीछे नहीं भागते। यीशु ने हमें जो कुछ भी हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित है वो हमें इतना प्यार करते हैं, उन्होंने वो सब कुछ हमें पहले ही दे दिया है हमारे अंदर। हमें किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आज आपको केवल जीवन भर एक ही काम करना है, क्योंकि इफिसियों 3 में लिखा है उसके प्यार की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई और गहराई समझ से परे की बात है। और आपको और मुझे जीवन भर उस प्यार की समझ प्राप्त करनी है परमेश्वर से। जितना आप सुनेंगे उतना आप उस प्यार की समझ अपने लिए प्राप्त करेंगे। आमेन। एक बात जान लीजिए, कितना भी गलत आप क्यों नहीं चल रहे हो, कितनी भी गलतियां आप क्यों नहीं कर रहे हो, कितनी भी खराब स्थिति आपकी क्यों ना हो, परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता। हर इंसान का प्यार बदल जाता है, हर रिश्ता बदल जाता है, क्योंकि हम सब एक अगर देखा जाए ह्यूमनली, हम सब के अंदर वही सेम वीकनेसेस हैं, हम सब इंसान होने के नाते। लेकिन अगर हम अपने आप को प्रभु की दृष्टि से देखें तो हम सब एक ही तरह से प्रेम किए गए हैं, हम एक ही तरह से माफ किए गए हैं, हम एक ही तरह से धर्मी ठहरा दिए गए हैं। हम में से कोई भी किसी से बढ़कर नहीं है। आमेन। हम में से कोई भी किसी से बढ़कर नहीं है कि मैं बोलूं मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं, आपसे बढ़कर आत्मिक हूं मैं, आप मेरे से कम आत्मिक हो। आप, क्योंकि मैं बहुत आत्मिक हूं, परमेश्वर मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, आपको कम प्यार करते हैं। ये सच नहीं है। परमेश्वर ने जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, एक बार जिसे अपना लिया यीशु के द्वारा, वो एक ही फैमिली होती है। कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज्यादा नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्यार जितना आप जानते हैं, एक बार अपने आप को समझा लीजिए कि परमेश्वर का प्यार दुनिया के प्यार जैसा प्यार नहीं है। परमेश्वर का प्यार दुनिया के प्यार, आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है जब आप हर संडे आते हैं, मैं परमेश्वर के प्यार के बारे में आपको बोलती हूँ, आपको लगता है ये सिर्फ चर्च में बोला जाने वाला विषय है कोई, कि इसको सिर्फ चर्च में आप आते हो, एक सामने लेडी खड़ी है जो पास्टर है, वो परमेश्वर के प्यार के बारे में सुनती है, बोलती है, हम सुनते हैं, हम उसके बाद इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं, फिर हम और हमारी दुनिया। ऐसा है क्या मेरे प्रियो? मैं हर संडे, अगर इस चीज को आप समझ सकते हो, अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर ये सबसे महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये हमारे जीवन को टोटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। कोई भी जरूरत हो आपकी, कुछ भी आपके जीवन की मतलब क्या बोलूं मैं, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई कुछ भी हो आपके लाइफ में, ये पूरी तरह प्यार उसे बदलने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि हम ऑक्यूपाई रहते हैं, हमारे फिक्स आइडियाज हैं, हम बोलते ठीक है परमेश्वर प्यार करते, लेकिन परमेश्वर प्यार करते, ये तो मुझे देखना पड़ेगा, ये तो मुझे ही करना पड़ेगा, ये तो मेरी लाइफ है, ये तो कोई और आकर नहीं करेगा। हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कुछ रियल है इस दुनिया में 100%, तो वो परमेश्वर है। हमें जो आंखों से दिखता है, जो हमारी सेंसेस से हम फील करते हैं, हमें लगता है वो रियल है, वो रियल नहीं है, वो फैक्ट्स हैं। बट परमेश्वर से रियल कुछ भी नहीं है, और वो मौजूद है आपके अंदर, वो आपके साथ है, वो आपके लिए है, वो आपकी और है, बशर्ते आप अटेंशन दें, बशर्ते आप उस प्यार को अलाउ करें, बशर्ते आप उस प्यार। अब देखिए, अगर आप यहाँ संडे सुन के जा रहे हैं, उसके बाद संडे आफ्टरनून के बाद भी मंडे भी, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, चलो आपका संडे नेक्स्ट मिस हो गया, उसके बाद फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट संडे तक
आप सिर्फ दुनियावी तरीके से सोच रहे हैं, दुनियावी प्यार की तरफ देख रहे हैं, लोगों से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आप सिर्फ उसी में उलझ के रह जाते हैं अगर, तो आपका जीवन बदलेगा? बिल्कुल भी। आप बेशक महीने में 2 संडे आप चर्च आते भी हो, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का प्यार अद्भुत है, हैरान करने वाला प्यार है। वो आपको हैरान करेगा जब आप उस प्यार में रेस्ट करना सीख जाओगे। समझ रहे हैं आप? वो प्यार हर डर से आपको आजाद कर देगा। आपका जीवन अलग जीवन होगा। जो छोटी छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो छोटी छोटी चीजें आपका ध्यान अपनी ओर लिए हुए हैं, वो सब आपके जीवन से खत्म हो जाएंगी, चली जाएंगी, जब उस प्यार का रेवलेशन आपके अंदर आ जाएगा। आमेन, हालेलुया। कुछ समझ रहे हैं आप? कुछ सीख रहे हैं आप? परमेश्वर को अपनी सारी चिंताएं, परमेश्वर को अपने सारे डर, परमेश्वर को अपनी सारी इनसिक्योरिटीज हमें देने की जरूरत है, क्योंकि वो प्यार केवल देना चाहता है आपको, उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए। वो प्यार केवल देना चाहता है आपको, और वो देना चाहता है आप जो वचन में लिखा, हमारी सोच और समझ से परे, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक, वो सामर्थ जो प्रेम की हमारे अंदर है, वो उसके द्वारा आपके लिए आपकी प्रेयर्स को आंसर करना चाहता है। आमेन, आमेन। तो कुछ सीखा आपने? सीखा, कुछ समझ में आया? चलो, प्रभु आपको सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड लव यू। टेक केयर। जहां कभी आपको रब करने वाला हो, समझ रहे हैं? वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। प्रेम अपने पनपता है जब आपके अंदर वचन का रेवलेशन, प्रभु यीशु को आप जितना जान देते हैं, और उसमें बढ़ते चले जाते हैं। वो जो भूख है ना, वो अंदर आपके शांत नहीं होनी चाहिए। यही चीज है जो बढ़ती रहनी चाहिए। रेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। रेस्ट, संसारिक रेस्ट क्या हो? एसी चल रहा हो, हाँ? और बहुत बढ़िया मलमल की चादर, हाँ? अच्छा, खा के ही आराम करना आता है, बिना खाए तो भूख ही रहती है। आराम करने को देखे पहले खा लूं, उसके बाद फटाफट फ्रिज की तरफ दौड़ता ना उस टाइम। तो रेस्ट जो है, जैसा रेस्ट आप महसूस करते हैं ना बेड पे, ऐसा रेस्ट जो स्पिरिचुअल होता है ना, वो वैसा रेस्ट मसीह की गोद में है। हालेलुया। जिस दिन आपको वो रेस्ट मिलना शुरू हो गया ना, फिर आप तैरते चले जाएंगे। आमेन, हालेलुया। वचन हमारा मसीह में बढ़ने का है, बढ़ाते भी वही है, हम अपने ज्ञान के द्वारा नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। और स्टार्टिंग में सबको ऐसा लगा था पता नहीं क्या कुछ पत्थर मारने वाले शुरू होने वाले हैं, लेकिन नहीं। कि पौलुस ने, देखिए, अगर कहानियां सुनकर मसीह का जीवन गुजारना है, कथाएं सुनकर मसीह का जीवन गुजारना है, बाइबल की कथाएं जिसको बोल देते हैं कि कहानियां, तो आम जीवन में कैसे जी पाएंगे? हालेलुया। आम जीवन के लिए परमेश्वर का वचन आपको स्टेबल करता है, आपको स्ट्रेंथ देता है। हालेलुया। आपको थामे रखता है। आप हिलते हैं ना थोड़ा सा, कुछ भी सुन लेते हैं तो वो थामते हैं आप। हालेलुया। क्योंकि वचन ही मसीह है, वचन ही यीशु है। हालेलुया। वही थामते हैं आपको, वचन के रूप में थामते हैं, अंदर पवित्र आत्मा के वास करते हैं। ये चीज लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हाँ ये है,
कि संसार चीजें इस टाइम इतनी बढ़ चुकी हैं कि आदमी के पास समय नहीं है। समय है अगर वो निकालना चाहे, क्योंकि अपनी जरूरत के हिसाब से तो समय सारे निकालते हैं। बढ़िया मूवी लग जाए सनी देओल की तो टाइम मिल जाता है, हालेलुया। पर टाइम सिर पहुंचना है कहीं डॉक्टर के पास तो 1 घंटा पहले निकलना है। पुलिस स्टेशन पहुंचना है, वहां डंडा है। कोर्ट में जाना है किसी ने तो पहले ही पूछा होता है तारीख में, चाहे सारा दिन लग जाए तो सुबह की आवाज नहीं पड़ी होती, शाम तक आवाज नहीं पड़ती, तब तक रुके रहना पड़ता है। आप जज को ये नहीं कह सकते कोई लोग जाके कि जी मैं तो सुबह से आया हूँ, आपने पुकारा ही नहीं, मुझे मत कैसे कर दिया आपने, मैं पागल बैठा हूँ, इतना टाइम मेरा कीमती है। बिल गेट्स भी नहीं बोल सकता, हालेलुया। लेकिन प्रभु है, बहुत इंतजार करते हैं आपका कि जीवन में मुझे कहाँ संभाले। चर्च में तो एनर्जी चल जाती है, जीवन में संभालना बड़ा जरूरी है कि जीवन में आप कितना प्रभु को अलाउड करते हैं, ये बड़ा जरूरी है आप ही लोगों के लिए। अगर आप अपने जीवन को अपने इस ज्ञान से अच्छे तरीके से आप जीना चाहते हैं, इसके अलावा हालेलुया, उसमें कोई आपकी पढ़ाई मायने नहीं रखती है, हालेलुया। कोई आपका बिजनेस के अंदर आपकी तरक्की मायने नहीं रखती है, हालेलुया। आपको परमेश्वर का प्रेम को आप कितना जान चुके हैं कि आपको प्रभु कितना प्यार करते हैं, हालेलुया। बस उसी सुर्त में घूमते रहना, बावला हुए रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं होगा ना तो बहुत जगह पर आदमी कमजोर पड़ जाता है और फिर उसको कुछ नहीं मिलता, जबकि सोल्यूशन उसके पास है, प्रोविजन उसके पास है। सिर्फ मुंह से बोलने की जरूरत है, उस पर फोकस करने की जरूरत है, हालेलुया। जब आप फोकस करते हैं ना जीसस के ऊपर तो वो अपने आप ही वचन आपको देते हैं, आप बोलते हैं, आप सिचुएशन पे ओवरकम करते हैं, हालेलुया। क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग आती है, हमारी सिचुएशन अलग आती है, हालेलुया। हर बारी आती है हर बारी आती है ना। तो समझना अपनी अकल के तौर पे नहीं, अपने लॉजिक के तौर पे नहीं समझना कि ये तर्क वे तर्क, उससे नहीं समझ में आएगा, हालेलुया। जो रिश्ते हैं जीवन का, आपसी पति पत्नी का, माता पिता के साथ, बच्चों का और भाई बहनों के साथ, समाज में, हर चीज के लिए वचन आपने बोला, हालेलुया। पौलुस ने, देखिए पौलुस ने कब जाना मसीह को? 3.5 साल 12 चेले उनके साथ रहे, 3.5 साल तक सेवकाई में 12 चेले उनके साथ साथ रहे, जिसमें से एक तो बिल्कुल ही खराब निकला, एक तरीके से कह सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा परमेश्वर ने रेवलेशन किसको दी है? अपने प्रेम का, पौलुस। और पौलुस ने ये नहीं कि पुराने नियम को नकार दिया, पौलुस ने उसको बहुत गहराई में समझाना चाहा, हालेलुया। तो स्टार्टिंग में जो सुसमाचार प्रभु यीशु ने जो आपसे बातचीत करी, और ऑलमोस्ट चारों सुसमाचार में एक सी ही बातें हैं, प्रभु के जो चमत्कार जिसको आप बोल दें वो सेम है। स्टार्टिंग में मैंने जब पढ़े थे यार ये 4 किताबों को एक किताब तो नहीं कर दिया, क्यों? लेकिन जब आप एक एक की गहराई में जाते हैं ना, उसमें खुदाई करते हैं, तो हर सुसमाचार आपको अलग नजर आता है, क्लियर पिक्चर आपके जीवन में आपको नजर आता है। तो आप प्रभु को करते क्या है? बस प्रभु का शुक्राना करते हैं, प्रभु शुक्र है आपने मुझे
अपना नाम दिया, अपना प्रेम। हालेलुया। आसान नहीं है। बहुत से लोग हैं ऐसे जो प्रभु यीशु को बिना जाने निकल गए और उनके पास पहुंचा प्रभु का वचन और उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। हालेलुया। क्योंकि ये वचन में लिखा है कि लोग ऐसा करेंगे। उन्होंने मुझसे भी नफरत की, वो आपसे भी नफरत करेंगे। किसके कारण? प्रभु ने कहा मेरे कारण, मेरे नाम के कारण। हालेलुया। लेकिन आपको अपना दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि प्रभु आपके साथ हैं, जिन्होंने आपको एक विजयी विक्टोरियस लाइफ दी है। हालेलुया। जो आपके भीतर आपको विक्टोरियस बनाती है, आपको ये जानकारी देती है कि आप एक विक्ट्री के रास्ते पर हैं, जो विक्ट्री से शुरू हुआ और उसमें आपको विजयी ही बने रहना है। और वो बनाते हैं आपको। लेकिन शर्त क्या है कि आपको प्रभु यीशु को अपने जीवन में शामिल करना है। हालेलुया। ये तो मैं कर सकता हूं, प्रभु ये आप कर दो। हालेलुया। कि 90% तो प्रभु मैंने कर लिया, 95% आप मैंने कर लिया, 5% आप कर दो। हालेलुया। क्योंकि जहां आदमी का बस नहीं चलता ना, कि वहां से हो नहीं पाता, उस टाइम प्रभु को पुकारता। हालेलुया। अगर आप स्टार्टिंग से कर लेंगे तो वो जो लेंथ थी जिसको बोलते हैं ना एक स्ट्रगल, वो खत्म हो जाता। तो आज मैंने ये नहीं कि एक लाइन में कहीं लिख दिया कि आपको मसीह में परिपक्व होना है, मैच्योर होना है। हर पत्री में जो मैंने लास्ट वचन में आपके साथ शेयर किया था और आज शेयर करूंगा, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा ये। कुलुसियों का पहला अध्याय 24 से देखते हैं। कुलुसियों का पहला अध्याय 24 से देखते हैं। ये पौलुस ने, ये भी पौलुस की पत्री में है, जो उन्होंने कुलुसियों की कलीसिया चर्च के लिए लिखी थी। चर्च क्या है? चर्च वही है जो प्रभु को जानता है और प्रभु को सुनना चाहता है। चर्च वही है। हालेलुया। आमीन। उसमें क्या लिखा है? अलग अलग ट्रांसलेशन में अलग अलग है। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं। यहां पे लिखा है, जब मैं अपने शरीर में आपके लिए कष्ट सहता हूं। इसमें लिखा है आनंद करता हूं। यहां पर लिखा है NLT में, मुझे खुशी होती है। हालेलुया। क्योंकि मैं मसीह के उन कष्टों में भाग ले रहा हूं जो उनकी देह चर्च के लिए जारी है। जब तक पौलुस जीता रहा, उसका यही काम रहा कि मैं जितना भी हो सके लोगों को बढ़ाऊं। हालेलुया। जो मसीह का जीवन है, जो जीकर गए हैं, उसका मकसद क्या था? आप लोगों के लिए। हालेलुया। इसलिए उन्होंने सारी वो पत्रियां लिखी। पत्री उन्होंने कलीसिया के लिए लिखी। अलग अलग लोगों का रहन सहन था, अलग अलग लोगों की सोच थी। उसको पवित्र आत्मा के द्वारा जो उनको दिखाया गया पौलुस को, उसके द्वारा उनको पौलुस ने बताया, लिखा उनके बारे में, उनको लिखा। हालेलुया। उसके बाद क्योंकि वो संगति कर रहे हैं पीड़ा के साथ, क्योंकि बहुत उसने पीड़ा उठाई उसके लिए, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को कम जाना जो प्रभु यीशु ने उठाई। हालेलुया। हम कह देते हैं प्रभु यीशु आपको नजर नहीं आता, मैं इतना कष्ट सह रहा हूं। आप देखो कि मसीह ने कैसा कष्ट उठाया। हालेलुया। कष्ट तो बहुत सारे लोग उठाते हैं। आपकी जान बचाते हुए मिलिट्री में भी लोग उठाते हैं। हालेलुया। लेकिन आपके जो पाप हैं, जो कंटिन्यू बने आ रहे हैं पुरखों से, उसके लिए, और जो श्राप थे उनकी जो छुटकारा था, वो आपको मसीह ने दिलवाया। इस पूरे जगत को, खाली क्रिश्चियंस के लिए नहीं। हालेलुया। क्योंकि वहां पे लिखा है कि मसीह जो आए स्वर्ग छोड़ के पूरे जगत के लिए आए।
आमेन, हालेलुया। इसके बारे में प्रभु ने इतना कुछ दिया विक्रम कि हम बहस कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह में रिलीजन के तौर पे मत देखिए, अगर रिलीजन से परे होकर देखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमें करना क्या है, हमें जो प्रभु यीशु ने विजय पर दी है उस पर उसको कायम कैसे रखना है। हालेलुया, आमेन। प्रभु को दोष दे के नहीं, चर्च को दोष दे के नहीं, पास्टर को दोष दे के नहीं। हालेलुया, कि मैं तो इतना कष्ट सह रहा हूं, ये हो कैसे गया। बिल्कुल जायज है, कोई मानसिक तौर पे कष्ट सहता है, कोई शारीरिक तौर पे कष्ट सहता है। हालेलुया, लेकिन मसीह आपके संग है। आमेन, हालेलुया। उसके बाद 25 की पहली आयत, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, हालेलुया। ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। पूरा पूरा कहने का मतलब यह है कि पूरा प्रचार। देखिए, अनुग्रह का सुसमाचार वही समझ सकता है जिसको पवित्र, जहां आप सीखना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, नहीं तो अनुग्रह का सुसमाचार समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, वहां आपको, क्योंकि वो आपको बढ़ाना चाहता है लेकिन आप सुनना कुछ और चाहते हैं। बहुत से लोग ऐसे कलीसियों में हैं जो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो वो जानते हैं, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उनके दो ही काम होते हैं, बस जो एक प्रचार कर दिया पास्टर ने, ठीक है, उसके बाद पास्टर के पास जाना है और प्रार्थना करनी है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ इसीलिए आते थे, अगर पास्टर ने ये कह दिया कि फला बंदे से करा लो, वो भी परमेश्वर ने उसको वही वरदान दिया है जो मुझे दिया है। हालेलुया, अगर आप संगति के साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, तो अकेले में भी आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसको सुनते हैं। हालेलुया, तो कहाँ आप अपनी बढ़ोतरी करते हैं, वहां अनुग्रह का सुसमाचार आपको धीरे धीरे समझते चले जाते हैं और आप एक विजयी पोजीशन में बने रहते हैं। हालेलुया। तो दूसरे में जो अगर वो सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ दूध पीने वाले बच्चों की तरह रह जाते हैं तो कहीं कुछ परेशानी आई नहीं और वो बिके नहीं। हालेलुया, कुछ नहीं होता, प्रभु यीशु को भी सुन लिया, कुछ नहीं होता, ऐसे ही है लोग कह देते हैं। लेकिन क्योंकि ये दुष्ट की चाल है, उसको बड़ा आसान होता है जो सिर्फ कथा कहानियों को सुनने के लिए आते हैं, काम की कुंडली में डालने के लिए आते हैं। उनको दुष्ट को पता है इसको तो मैं कभी भी एक जरा से चूटी मारने की देर है, ये रोना शुरू कर देगा। हालेलुया। और जो मैच्योर होता है ना, फिर वो ऐसा वचन का मारता है आपसे, फिर वो कई दिनों तक दुष्ट नजर नहीं आता उसके जीवन। हालेलुया। उसका कॉन्टिन्यूस काम है, लेकिन कॉन्टिन्यूस आपको जानकारी होनी चाहिए कि दुष्ट ने अगर मुझे ये विचार दिया या ये हालात मेरे सामने खड़ा किया है तो ये जाएगा कैसे। अगर आपको जानकारी नहीं होगी किसी भी विश्वासी को तो वो विजय नहीं पाएगा। हालेलुया। बहुत से विश्वासी हैं जो कॉन्टिन्यूस बीमारी रहते हैं, जहां उसको पता लगता है वचन में चलता है, वो कहता है इसको तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये इसको 102 बुखार है तब भी ये चर्च जा रहा है। हालेलुया। इसको कोई तकलीफ है तब भी ये चर्च जा रहा है, ये सुनना चाहता है, इसको इसकी भूख में कम नहीं कर पा रहा, तो फिर वो नजदीक नहीं आएगा, वो अपना वो सिम्टम ले गए रफू चक्कर। हालेलुया। आमेन। तो वहां जहां पर उन्होंने लिखा है 25 में पौलुस ने कि परमेश्वर ने मुझे उनके कलीसिया की सेवा करने की जिम्मेदारी दी है। वो कैसे दी है कि आपको पूरा संदेश आपको आप तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। वो संदेश कौन सा है? अनुग्रह का संदेश।
और कुछ नहीं है। इसके अलावा जो भी प्रचार होता है वो सही नहीं है, और उसके लिए तो जो प्रचार करता है ना ये मिक्सचर, उसके लिए बहुत गलत लिखा गया है। हालेलुया। क्योंकि वचन के अलावा इधर से उधर होकर अनुग्रह के सुसमाचार के अलावा हम भी बहुत कुछ सुना सकते हैं आपको, आपके कानों को बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन क्या है अनुग्रह का सुसमाचार, क्योंकि बार बार आप सोचते वही रिपीट वाली बात है ना, तो उससे आपकी बढ़ोतरी होती है। तो हर एक टॉपिक के साथ वो रेवलेशन नया आता है। हालेलुया। आमीन। 26 में उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। हालेलुया। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है मिस्ट्री, सीक्रेट नहीं, सीक्रेट तो कलीसिया वो भेद खुल चुका है। हालेलुया। ये मिस्ट्री है, आमीन, जो पीढ़ियों से गुप्त रखा गया, परमेश्वर ने आपके ऊपर उजागर किया। आप कितने परमेश्वर के प्रिय हैं कि जो आप ये सुन पा रहे हैं इस वचन को। आमीन। तो परमेश्वर ने ये बहुत पीढ़ियों से लिखा गया और ये सत्य है। आमीन। क्योंकि ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये रियल बुक है, रियलिटी है ये। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन बाइबल है ना, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर आपको काल्पनिक कथाओं में नहीं मिलेगा। ये कि काल्पनिक कथाओं की बुक है, ये माइथोलॉजी है, उसके अंदर नहीं मिलेगी, ये रियलिटी में मिलेगी। आमीन। और ये आगे क्या लिखा है 27 में, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है उनमें रहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या है ये जो प्रभु ने ये लिखा गया था, पौलुस ने जब लिखा तो ये यहूदियों के लिए लिखा गया था, लेकिन ये असल में ये गैर जातियों के लिए लिखा गया। ये वचन में बता दिया गया गैर यहूदी लोगों के लिए। हालेलुया। यानी कि हम लोग, इसमें मैं शामिल हूं, सबसे पहले मैं भी। हालेलुया। तो ये हमारे को परमेश्वर ने हम पर उजागर किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम और आप, मैं और आप बहुत बेशकीमती हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने राज्य का सुसमाचार आप पर प्रकट करना चाहा। हालेलुया। तो ये मेन सीक्रेट जो है वो यही है। क्या है इस वचन में आपने देखा कि मेन सीक्रेट क्या है? मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह तुम में रहता है, ये भेद है। हालेलुया। कहें, बोल सकते हैं, मसीह मुझ में रहता है। एक बार और, हालेलुया। आपने बोला आपके जीवन की ये चीजें जो स्टफ है आपका बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। जब भी कोई चीज सामने आती है, कोई भी ऐसा बुरा सुसमाचार खबर आपके सामने आती है, तो दुष्ट एक मिनट रुक जाए, मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। दुष्ट आपको कहे आपको जॉब नहीं मिल रही, मसीह मुझ में रहता है। बहुत ही अच्छा प्रोविजन परमेश्वर ने मेरे लिए रखा। आपका बिजनेस प्रोग्रेस नहीं करता, मसीह मुझ में रहता है। डॉक्टर ने कोई रिपोर्ट दे दी, एक सेकंड के लिए लग सकता है, लेकिन तुरंत परमेश्वर का वचन भी आपके पास पहुंचेगा कि मसीह मुझ में रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो जो रिपोर्ट का एक बार कहना डॉक्टर का है ना, वो दुष्ट की ओर से है। बुरी समाचार की रिपोर्ट अगर कहीं आपको किसी भी व्यक्ति के जीवन में, किसी भी विश्वासी के जीवन में आती है, जो सुन रहे हैं इस समय, आपको तुरंत उसका जानकारी में उसको ले लेना है वचन को कि मसीह मुझ में रहता है।
आपने ऐसे नहीं बोल दिया कि वचन को आप कह रहे हैं कि मसीह मुझ में रहता है। आमीन। कोई भी ऐसी आती है तो यही इसमें भेद है, मिस्ट्री यही है, सीक्रेट यही है कि मसीह मुझ में रहता है। आमीन। उसके बाद आगे, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को बता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। आप ये कह सकते हैं, आपको ये अंदर से बिल्कुल अश्योर होना पड़ेगा, आश्वस्त होना पड़ेगा कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने मुझे सारे हर जरूरत का प्रावधान मेरे को उपलब्ध करा दिया, कह रही है अपने क्रूस पर पूरा किए हुए कार्य। हालेलुया। कुछ भी ऐसा कोई भी मेस बिहेव आपके साथ होता है, आप कह पाते हैं कि मैं क्षमा करता हूं। हालेलुया। क्योंकि ये जीवन के अंदर आपके जिस टाइम ये आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आप बुरा नहीं मानेंगे, आप क्षमा कर देंगे, तो आप सही रास्ते पर। हालेलुया। ये रियल है लेकिन सिंपल है। परमेश्वर का जो वचन है, ये अनुग्रह का सुसमाचार, ये कोई काल्पनिक बातें मैंने आपको बताया है नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी है, रियल है। हालेलुया। लेकिन उतना ही सिंपल है, इसको बहुत बड़ा हुआ मत समझ के बैठ जाओ कि पता नहीं मैं समझ पाऊंगा कि नहीं समझ पाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि विचार कहीं पर भी आ सकते हैं, आपकी आंखें बोझिल हो सकती हैं बातों के लिए। हालेलुया। क्योंकि आजकल VFX का जमाना है, लेकिन अंदर सबसे ज्यादा VFX आपके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि आंखें ऐसे खुल जाती हैं, ये सीन कैसे, इतना बढ़िया, आंखें खुल जाती है, नींद भी आ रही है। हालेलुया। आमीन। लेकिन जो अंदर जीवन है ना, मसीह जीवन आपका, जो मसीह के प्रेम की फिल्म है आपके जीवन अंदर, भीतर परमेश्वर ने एकदम स्टैब्लिश कर दिया, आपके अंदर स्थापित कर दी है, उससे बढ़िया साउंड कोई नहीं है। हालेलुया। स्टीरियोफोनिक साउंड के साथ। आमीन। हालेलुया। तो पौलुस का मकसद क्या था? पौलुस का मकसद था, उसको एक तरीके की परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी कि मैं हर उस विश्वासी को परफेक्ट और कंप्लीट प्रभु यीशु के सामने पेश करूं। हालेलुया। अपने टाइम पर, और जो उन्होंने पत्रियां लिखी, जो आगे जो परमेश्वर ने वरदान दिए हुए हैं, प्रॉफिट हो गया, प्रचारक हो गया, आपका टीचर हो गया, 5 जो हैं, वो सिर्फ ये जिम्मेदारी उन पर आती है कि वो अपनी कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि हम सब परमेश्वर प्रभु यीशु के पास मिलेंगे, आमने सामने होंगे, बहुत मजे में होंगे। हालेलुया। लेकिन वहां पूछताछ हमसे होनी है कि तूने बढ़ाया क्यों नहीं। हालेलुया। तो ये, क्योंकि हम अनुग्रह का सुसमाचार किसी को सुनाना ही उसको बढ़ाना है। हालेलुया। वो हर व्यक्ति के ऊपर है कि वो कैसा सुनना चाहता है। हालेलुया। तो इसको किसी धर्म के अनुसार मत समझे कि ये कोई धर्म का प्रचार है। हालेलुया। ये आपका रिश्ता है जो आपको मसीह के साथ बनाए रखता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता के साथ आपके रिश्ते को जोड़ता है। आमीन। तो ये आपको मैच्योर और परफेक्ट, आपको हमारा मकसद जो है, हमारी जिम्मेदारी जो है कि हम मसीह के सामने आपको इसको प्रस्तुत करें कि ये जी, ये आपका है। हालेलुया। इन्होंने आपको जाना और आपके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया। आमीन। हालेलुया। ये कोई किस्से कहानियां की बातें नहीं आपको सुनाई जाती कि इसको जीवन में डालना है। वो एक एग्जाम्पल के तौर पे है कि आप देखिए कि प्रभु ने उनके साथ भी यही किया, उससे बढ़कर आपके जीवन में करें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मसीह का जीवन दूसरों की
लिए आशीष बनने के लिए। आमीन। वर्ष 29 आयत 29 में जाएंगे। और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझे सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। हालेलुया। किसके लिए मेहनत करते हैं? परिश्रम किसके लिए करता है? और उसने बोला किसके लिए लिखा? अपने लिए, कलीसिया के लिए, कि मैं क्या करूं? जितना मैं मसीह पर निर्भर हो सकता हूं उसके लिए मेहनत करूं। हर विश्वासी कितना प्रभु पर निर्भर होता है वो मेहनत कर दी जाएगी। आप क्या प्रार्थनाएं 24 घंटे कर रहे हैं सिर्फ एक पाठ के तौर पर? हालेलुया। कि ये मुझे एक वचन मुझे है या ये 10, 20, 40 जो मेरे मतलब के वचन है उनको मैंने बोलना है, बाकी मैंने कुछ नहीं करना। हालेलुया। या मैंने फास्टिंग रखनी है। मेहनत ये नहीं है। मेहनत है कि मैं अपने जीवन में प्रभु यीशु पर कितना निर्भर होकर चलता हूं। हालेलुया। ये मेहनत है। और मैं उसने लिखा कि तन मन लगाकर, तन भी लगता है मन भी लगता है। मन से जब तक आप इच्छा नहीं रखेंगे तो आप वचन के साथ समय नहीं स्पेंड करना चाहते। हालेलुया। और दुष्ट आपके मन में खेलता है, आत्मा पे टच नहीं कर सकता। इस चीज को सुनिए। आमीन। तो वो दुष्ट के पास पावर ही नहीं है कि वो आपकी आत्मा को छू भी सके, क्योंकि वो आत्मा आपकी सिक्योर हो चुकी है। आपका उद्धार स्वर्ग में पहुंचना तय हो चुका है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। लेकिन ये एक लाइफ है जो हमने जीनी है। और ये क्लेम कीजिए कि मैंने स्वस्थ होकर 120 साल जीना है। कई लोग बड़े हंसते हैं, मैं क्या मुंह से मत बोला, मैंने तो जी लिया। क्योंकि लोग देखते हैं ना 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, चलो जी बस बहुत हो गया। हालेलुया। जो वचन के अनुसार जीवन है, अभी जो मिनिमम जीवन वचन के अनुसार है वो है 120 साल। उसमें कम में आप संतुष्ट मत हो, उससे ज्यादा परमेश्वर से मांगो। मैं चाहता हूं प्रभु आपके राज्य के लिए मैं कार्य करूं, लोगों तक आपके प्रेम का प्रचार करूं, उन तक आपके प्रेम को जाहिर करूं, कि वो उनको बता सकूं, उनको शिक्षा दे सकूं कि प्रभु आपसे कितना प्यार करते हैं, वो किस लिए इस धरती पर है। हालेलुया। कोलोसियों 2:1 खत्म हो गया ना 29 तक। 2:1 तो मैं बोल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो, तुम्हारे और उनके जो लदुकिया में है उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक को नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। हालेलुया। आमीन। उसके बाद दूसरी, ताकि उनके मनों में शांति हो और वो प्रेम से आपस में डटे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद और अर्थात मसीह को पहचानें। हालेलुया। यही मकसद है, ये मकसद है, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम में एक दूसरे के साथ, हर विश्वासी एक दूसरे विश्वासी के साथ रिलेटेड रहे, जुड़ा रहे। हालेलुया। ताकि हम एक दूसरे को के साथ भी उसकी उन्नति का कारण बने। हालेलुया। ताकि हम दूसरों को प्रभु यीशु के पीछे चलने वाला बनाए, किसी धर्म के पीछे चलने वाला नहीं। हालेलुया। कि परमेश्वर के प्रभु यीशु ने जो प्रेम किया है, सबसे पहले उन्होंने प्रेम किया ताकि हम प्रेम कर सकें। तो उस प्रेम में हम बढ़ते चले जाएं। कैसे बढ़ेंगे? जब हमें एक दूसरे को पूर्ण रूप से जानकारी पवित्र आत्मा के द्वारा होनी शुरू हो जाती है, पढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। आमीन। तभी तो एक दूसरे को बता पाएंगे। अगर एक ही आदमी के पेट में दर्द हो रहा है तो दूसरे आदमी के पेट में दर्द हो रहा है, क्या मैं भी तो पेट में दर्द में हूं भाई। जब आप चंगे हैं और आप कैसे चंगे हुए प्रभु में, जब आप बताएंगे तभी तो उसकी तकलीफ में उसको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया। आमीन। और एक दूसरे के साथ बैठे रहें,
उनको इनकरेज करते रहे। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं, नाम तो उसने कलीसिया का दिया लौदीकिया की चर्च के लिए, लेकिन वो हमारे लिए थे। आमीन। वो एक समझ लो लौदीकिया की हो गई, एक कोई दूसरी चर्च हो गई, एक कुरिन्थियों की हो गई, एक कुरिन्थियों की हो गई। हालेलुया। जो प्रत्येक व्यक्ति किसी चर्च में होता है वो एक तरह से एक इंडिविजुअल अलग अलग चर्चेस की तरह है। हर पत्री हर व्यक्ति के लिए है। आमीन। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेम का रिश्ता है जो हम कह सकें कि मैं मसीही हूं। मुंह से बोलना, मसीह नाम के आगे मसीह लिख लेना काफी नहीं है। हालेलुया। हम चलते कैसे हैं, जीवन हमारा कैसा है, ये अपने आप दिखाता है कि मसीह मुझ में है, ताकि वो कहे यार ये अलग है, ये तो मसीह जैसा है। हालेलुया। दुनिया कह देती है ये तो मसीहा बनकर आ गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के प्रेम का सुसमाचार जो है, जो लेकर जाता है, वो मसीहा है, वो मसीही है। वो कह सकता है कि मैं क्रिश्चियन हूं। हालेलुया। आमीन। वोटर आईडी कार्ड पे कोई मैंने लिखता क्रिश्चियन नहीं, वो है या नहीं है, वो एक देश के अनुसार है, उसको मैं नहीं नकारता, लेकिन हम हैं क्या? हालेलुया। आमीन। 2 में लिखा है कि मैं चाहता हूं कि उनमें कंप्लीट मैच्योरिटी हो जाए, पूरी समझ का सहारा, ये मैच्योरिटी है। नीचे यही लिखा होगा। हालेलुया। एक्नॉलेजमेंट अलग अलग में है, जो डिटेलिंग है आगे कई और वर्जन में है, तो उसमें उसने लिखा है कि वो मैं चाहता हूं कि पूरी तरह से मैच्योर हो जाए। हालेलुया। वो प्रेम को सिखाने वाले भी हों, लेकिन जब अपनी कोई सिचुएशन आती है उसमें वो ये जान लें कि मैं एक विजयी व्यक्ति हूं। हालेलुया। ओके, तभी तो आप किसी को कुछ अपने जीवन के बारे में बता सकेंगे। ओके, तेरा जीवन ही ऐसा है, तू मेरा जीवन क्या बदलेगा? हालेलुया। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से लिखा है कि जो 2 का 2 की जो आयत है उसमें एक जगह लिखा है मैं चाहता हूं कि उन्हें पूरा भरोसा हो जाए कि वो परमेश्वर की गहन योजना में मिस्ट्रीज प्लान को समझ सके। हालेलुया। जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम बार बार क्यों, क्योंकि अगर किसी वचन के अंदर, किसी प्रचार के अंदर जिक्र ही नहीं है प्रभु यीशु का, किसी कलीसिया के अंदर बस एक ईस्टर के टाइम पर और एक क्रिसमस के टाइम पर जीसस का जिक्र होना, और बाकी टाइम पे सिर्फ अपनी महिमा होनी। हालेलुया। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताते रहना। आमीन। पुराने नियम में भी बताए, तो उसमें आपको रिफ्लेक्शन होना चाहिए प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। तो ये योजना है कि आप प्रभु यीशु को जानें, यही है, सिर्फ प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु। हालेलुया। ये जिस दिन आप इसमें बढ़ते चले जाते हैं, वो आनंद, वो चमक आपके चेहरे पर आती चली जाएगी। हालेलुया। आमीन। क्योंकि दुनियादारी की बातें कि ये मुझे प्रभु बता दो, ये मुझे इसका ये करा दो, ये करा दो, बाकी चीजें तो आपके जीवन में होनी ही है। हालेलुया। कुलुसियों 2 का 3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए हैं। भंडार, ये नीचे लिखा है खजाना। हालेलुया। ट्रेजर्स। तो ये खजाना छिपा हुआ है। आप कितना खजाना निकालना चाहते हैं ये आप पर निर्भर है, हर विश्वासी पर, मेरे पे भी निर्भर है। ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूं या प्रतिभा परफेक्ट है या कोई और व्यक्ति, कोई भी बड़ा प्रचारक परफेक्ट है, वो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं परफेक्ट हूं। हालेलुया। क्योंकि हम जितना इसके अंदर घुसते हैं ना, और अकेले बैठे बैठे बड़े एक आनंद के साथ हंसी आती है, हंसते हैं, प्रभु ये तो मजा आ गया, कहते हैं आप वचन को पढ़ते हुए, प्रभु मजा आ गया।
तो मैं जो बच्चों को पढ़ते हुए कहता है प्रभु मजा आता है। हालेलुया। ये आपको पता होना चाहिए कि वो होता है जब आपके सामने रेवलेशन होता है ना, वाह वाह प्रभु वाह क्या बताया है, फिर अंदर से जब आता है तो आप नोट डाउन किया करें। जो एक बात होती है तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं पास्टर के साथ, प्रतिभा के साथ, तो आप शेयर कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन ये जताने के लिए नहीं कि मैं कुछ जान गया। हालेलुया। ये आपको वचन ही आपको आगे बढ़ाएगा, वो आपकी करेक्शन भी करेगा, आपको बढ़ाएगा। हर पौधे को बढ़ाने के लिए माली जो है थोड़ी सी कामछाड़ करता है। हालेलुया। तो वचन आपके अंदर से वो कामछाड़, आपकी बुराइयां अपने आप निकलती चली जाती है। वो आपको दर्द नहीं देगा। जब प्रभु आपको करेक्शन देते हैं ना, तो दर्द वाली करेक्शन नहीं देते। हालेलुया। बहुत प्यार से सहलाते हुए पीठ के पीछे हाथ रखकर आपको बढ़ाते चले जाते हैं, सुधारते हैं। वो सुधारना बैंक मार के नहीं होता। प्रभु के पास बैंक नहीं है, कोई बैंक नहीं है प्रभु के पास। हालेलुया। सारी तो थोड़े अपने ऊपर खा लिए, किया कुछ भी नहीं। हालेलुया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने क्या किया, मैं क्यों, ये तो बोला ही नहीं। क्योंकि जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद सामने खुला हुआ है। आपको वचन में पता चलता है कि आपका मसीह होना क्या मकसद है उसका। हालेलुया। उसका मकसद क्या है, तो बाकी चीजें तो चलती चली जाती हैं, होती चली जाती है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जहां जहां मसीह पहुंचे उन्होंने परमेश्वर के प्रेम पिता को दिखाया कि आपका रिश्ता क्या है। देखिए, मसीह और पिता एक हैं, परमेश्वर पिता एक हैं, लेकिन जब वो मनुष्य के रूप में यहाँ थे वो 100% मनुष्य बनकर रहे हैं। हालेलुया। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे उस टाइम, हालेलुया, लेकिन उन्होंने जैसा जैसा पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करते गए वैसे वैसे वो बढ़ते चले। आमीन। हालेलुया। तो जो खजाना आपको चाहिए वो सब कुछ उनमें मौजूद है। किसी गूगल में, वैसे प्रतिभा ने बोला गूगल से ज्यादा आपको परमेश्वर के वचन में अपने बारे में पता है। गूगल में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक चीज अगर आप ढूंढेंगे, एक गूगल कहता है ये बात अच्छी है, तो उसकी 10 बातें वो गलत भी बता देगा गूगल के अंदर से। हालेलुया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बता देगा, क्योंकि हर तरह के लोग हैं गूगल में डाला है। उसके अनुसार निर्णय नहीं लेना अपने जीवन का। अपने निर्णय अपने जीवन की हर बात के लिए आपके वचन के अनुसार लेना। हालेलुया। आमीन। 2:4 यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। हालेलुया। वो कहता है ना कि अपना शुगर कोटेड कुछ लेकर आया और आपको उलझाने की कोशिश करी। जब आप अनुग्रह के सुसमाचार में बढ़ रहे होंगे ना, तो आपके सामने सब कुछ परतें खुलती चली जाती है कि फला व्यक्ति जो है बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार कुछ कह रहा है या उससे अलग हट कर कह रहा है। ये मुझे लेना है, ये मुझे नहीं लेना है। हालेलुया। आमीन। अगला, क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुमसे दूर हूं तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे विधि अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। क्या है? जो तुम्हारा विश्वास मसीह में है। हम किसी भी बात के लिए विश्वास करते हैं, हम मसीह में विश्वास करते हुए करते हैं। आमीन। जब हम उन पर निर्भर होते हैं, मैंने विश्वास का एक ही मतलब आपको बताया था कि यही मतलब है विश्वास करना, कि आप अपनी बातों के लिए जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपके हालात जो भी सामने पेश आते हैं, उसके लिए आप परमेश्वर पर
कितना निर्भर होते हैं, प्रभु यीशु पर कितना निर्भर होते हैं। हालेलुया, वो दिखाता है। आमीन। वो दृढ़ता पौलुस भी चाहता था, परमेश्वर ये चाहते हैं, पवित्र आत्मा ये चाहते हैं। हालेलुया, या मसीह में कितना आपका विश्वास मजबूत है कि ये नहीं कि मुझे इतना पैसा चाहिए, ये नहीं कि मैं फलां जगह पे सक्सेस हो जाऊं। ये सब कुछ आपका है, आपको प्राप्त होना है। आप एक सफल व्यक्ति होना ही होना है, आपके पास धन होना ही होना है। हालेलुया, और आपके पास चंगाई आपको पहले से प्राप्त है, आपको सिर्फ स्वीकार करना है और आपको ले लेनी है। आमीन। क्योंकि ये सब कुछ मसीह में है। और 6 और 7 तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। और एक जगह लिखा है कि अब जैसे तुमने प्रभु यीशु को अपना प्रभु स्वीकार कर लिया है, वैसे ही तुम उनका अनुकरण करते चले जाओ। हालेलुया। बड़ा आसान है। एक देखिए, रास्ते पर चलना, जिसके रास्ते की जानकारी ना हो, और एक रास्ता आपको पता होगा, कितनी जल्दी आप पहुंच जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम होता है कि मैंने अमृतसर जाना है और ये तो रास्ता दिल्ली की तरफ जा रहा है। आप अमृतसर दिल्ली कभी भी नहीं जाएंगे उस तरफ, आपने अमृतसर वाला रास्ता ही लेना होगा। हालेलुया। जब आपको अपने जीवन का रास्ता मालूम है कि मैंने कैसे चलना है, फिर कोई भी भटकाने की कोशिश करेगी, यहाँ इस रास्ते से चला जाए शॉर्टकट है, या इस रास्ते से चला जाए शॉर्टकट है, वो ऑलरेडी शॉर्टकट है आपके लिए। आमीन। वो ऑलरेडी शॉर्टकट है जीवन का रास्ता आपके लिए। आमीन। हालेलुया। और इसके साथ तुम उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम्हें सिखाएंगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते जाओ। कितना सिंपल है। धन्यवाद करते जाएंगे, और आप जितना देखिए, पेड़ जितना जड़ मजबूत होगा ना, आप देखना उतना ही तूफान में टिका रहता है। आमीन। पेड़ कई तरह के होते हैं, लेकिन जिनकी जड़ मजबूत होती है वो सैकड़ों सालों तक वो जमे रहते हैं, हिलते नहीं है वो वहां से, बल्कि बढ़ते हैं, दूसरों के लिए छाया बनते हैं। हालेलुया। फल देते हैं, कई सालों तक वो फल ही देते रहते हैं। ऐसे ही आपका जीवन है। जितना आप मसीह में जड़ पकड़ते जाएंगे, आप तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, आप हर चीज में बढ़ेंगे, आपका आयु बढ़ेगी, आपका रहन सहन बढ़ेगा, आपके जीवन के पत्ते हरे होंगे, आपके जीवन के पेड़ में फल लगेंगे, आप भी तृप्त होंगे, क्योंकि फल आप में से निकले, उसका रस आप में से बहकर जा रहा है, तो आप कड़वे नहीं होंगे, आप मीठे होंगे। हालेलुया। आमीन। तो आप अपनी जड़ें प्रभु में विकसित होने दें। और 8, क्योंकि ये पुलिसियों का ही आज खत्म हुआ, लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, परंतु मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। क्योंकि संसार की शिक्षाएं तो अपने टाइम टू टाइम बदलती चली जाती है। हालेलुया। लेकिन मसीह का जो आपके पास वचन है, सुसमाचार है, ये सर्वदा के लिए आने वाले कितने हैं। हम तो, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रतिभा भी हम निश्चय करते हैं कि प्रभु यीशु आ जाए। हालेलुया। क्योंकि हमारी आशा वही है कि हम प्रभु यीशु के कब हमें प्रभु लेके जाएंगे। हालेलुया। लेकिन ये भी तय है प्रभु, हम जब तक आप नहीं कहेंगे हम संतुष्ट नहीं होंगे। हालेलुया। हमारे लिए बड़ा आसान है आराम की जिंदगी गुजारना, हमें, लेकिन जितना प्रभु हमको बताते हैं हम उतना ही आगे आपके साथ साझा करते हैं।
मैं इस समय जो बैठा था, प्रभु मुझसे भी बातें कर रहे थे, मुझे भी कुछ सिखा रहे थे। हालेलुया। ये नहीं कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ या प्रतिभा परफेक्ट हो गई है। हम आपको हर समय कहते हैं हम परफेक्ट नहीं है। हालेलुया। लेकिन मसीह परफेक्ट है। तो दुनिया जो चीजें हैं वो अपनी डॉक्ट्रिन लेकर आते हैं, अपने सिद्धांत फिलॉसफी लेकर आते हैं, वो फेल हो सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन फेल नहीं हो सकता। हालेलुया। आमीन। कोई भी कहते हैं ना नियम, प्रिंसिपल कह लो, सिद्धांत कह लो, जो भी रूल, वो सब कुछ है। आप उस देश में रहते हुए भी उसको फॉलो करते चले जाए, आपके ऊपर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। आपको तुरंत बुद्धि के अनुसार परमेश्वर विजडम देंगे, आपको हर चीज का जवाब देना है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मसीह में परमेश्वर की संपूर्ण परिपूर्णता, कंप्लीट फुलनेस आप में वास करती है। हालेलुया। ये जो कुलुसियों के ये 2 चैप्टर है ना, इसको बहुत गहराई में अगर आप पढ़ेंगे और पढ़ेंगे तो यकीन मानिए कि आपके मुंह से वाव ही निकलेगा। ये आपके वचन का ज्ञान है। हालेलुया। क्योंकि इसमें यही बताया गया 2:9 में, परमेश्वर की सारी फुलनेस, परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया। आपके भीतर पूर्ण मसीह है। हालेलुया। वो आने जाने वाले नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया या आपने कुछ गलत सोच लिया तो मसीह आप में से चले गए, पवित्र आत्मा आप में से चली गई। ऐसा नहीं है। हालेलुया। प्रचार ये होता है कि अगर तुमसे कुछ पाप हो गया या अपराध हो गया, पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चले गए, कभी भी नहीं जाए। हालेलुया। वो आपको संभालते हैं, बार-बार संभालते हैं। हालेलुया। क्योंकि तुम उसी में भरपूर हो गए हो जिसमें सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, सिरमौर है। हालेलुया। वो आप में वास करता है। ये छोटी मोटी चीज नहीं है। इसकी जानकारी हो जाना, इसको समझ लेना, हमेशा के लिए आप विजयी पोजीशन में चलते चले जाओ। आमीन। क्योंकि मसीह आप में विश्वास, आप में वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब तक आप एक नहीं हो जाते मसीह के साथ, तब तक आप मैच्योर नहीं होते। उनके साथ एक होकर चलते चले जाना, आप मैच्योर होते चले जाते हैं। और एक दिन जब वो आपको देखेंगे, ये यही है, अंश अंश करके बदलते चले जाना और आखिर में मसीह के लिए, मसीह के समक्ष, मसीह की तरह संपूर्ण। हालेलुया। यही परफेक्शन है। तो बाकी का हम अगले हफ्ते करेंगे। इसके आगे ये कुलुसियों का आज देना बड़ा जरूरी था, इसके बाद इसको बिल्कुल खुल के और बातें इसके साथ। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप शांति और रेस्ट में आ जाते हैं। सीखना, जिस दिन भी आप, जब भी आप चर्च आते हैं, जब आप वचन सुनते हैं, अंदर और रेस्ट में आ जाते हैं। इसमें आप बढ़ते चले जाते हैं कि और रेस्ट कैसे करना है, और शांति में कैसे बने रहना है। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी अच्छे भले पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, आपने आज हमें फिर सिखाया है। हम मसीह की सिद्धता में बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम हमारे अंदर काम कर रहा है, हम में काम कर रहा है, हमारे लिए, हमारे द्वारा काम कर रहा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके वचन के लिए परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन हमें सिखाता, सुधारता, हमारी उन्नति करता, हमें बढ़ाता है। धन्यवाद परमेश्वर, जो वचन आज हर दिल में बोया गया है वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लेकर आएगा। हम यीशु के नाम से विश्वास करते और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो यहाँ भी मौजूद हैं, सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। सबके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे। सबके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे परमेश्वर।
जहां कहीं भी ये जाएंगे आपका आत्मा इनके साथ रहेगा, इनकी मदद और सहायता करेगा। आप इनके कदमों को निर्देशित करेंगे परमेश्वर। अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे, अपने लहू के नीचे आप इन्हें हमेशा छिपा कर रखेंगे। दुष्ट की और अंधकार की शक्तियों की हर एक चाल को मैं इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। शैतान तेरी कोई गंदी चाल इनमें से किसी के भी जीवन में कामयाब ना होने पाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आप अपनी बुद्धि, अपनी समझ देंगे इन्हें, ताकि आपकी बुद्धि और समझ के द्वारा चल सकें, ये और अधिक साफ साफ देख सके। मसीह इनके भीतर महिमा की आशा है और मसीह इनमें रहता है। प्रभु आप इनकी सहायता करेंगे। धन्यवाद यीशु, आपने कहा क्योंकि अब ये परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हुए हैं, इसीलिए सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। आपका वचन कहता है हम सब यहोवा के विषय कहेंगे कि वो मेरा शरण स्थान और वो मेरा गढ़ ठहरा है, वो मेरा परमेश्वर है, इसीलिए मैं उस पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें अपने में शरण दे दी है। हम हमेशा के लिए सिक्योर हैं और सुरक्षित हैं अब आपके पंखों के तले। हम आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद परमेश्वर, इन्हें और इनके अपनों को आप ब्लेस करें। और अगर कोई भी बीमार है तो यीशु मसीह के नाम से, जो भी हमें देख और सुन भी रहे हैं ऑनलाइन भी, या इनकी फैमिली में भी यदि कोई बीमार है तो हम उन पर अधिकार लेते हैं यीशु के नाम से। तो और हर एक रोग और हर एक बीमारी को मैं कमांड करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी समय हर एक सिम्टम इनके शरीरों को छोड़कर निकल जा। चाहे कोई हॉस्पिटल में भी एडमिट है, मैं उनके ऊपर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, आपके क्रूस पर पूरा हुए कार्य की घोषणा करती हूँ, आपकी धार्मिकता की घोषणा करती हूँ। प्रभु आपकी महिमा को मैं हर एक के जीवन के ऊपर बोलती हूँ यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया और पूरा अपना अनुग्रह की आपूर्ति दी। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका जीवन इनमें से बहे यीशु के नाम से। और ये आपके अनुग्रह और आपकी शांति में बढ़ते चले जाएं। आमेन, आमेन।